यह व्यक्ति, जिसका नाम खचरा है, हमेशा स्पिन बॉल फेंकता है। भुवन यह देखकर दंग रह जाता है। तभी भुवन सभी गांव वालों को जल्दी से इधर आने के लिए कहता है। भुवन खचरा से दोबारा उसी हाथ से बॉल फेंकने के लिए कहता है। बॉल दोबारा स्पिन कर जाती है। एलिजाबेथ भी हैरानी से उसे एक बेहतरीन स्पिनिंग बॉल कहती है। पर मुसीबत तो अब खड़ी होने वाली थी, क्योंकि कोई भी गांव वाला खचरा को, जो नीची जाति का था, अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहता था। एक के बाद एक सभी लोग भुवन को अकेला छोड़कर जाने लगते हैं। सभी भुवन से कहते हैं कि अगर यह खचरा खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। तभी भुवन खचरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि भुवन ने एक अछूत को छू लिया था। भुवन सबसे कहता है कि फिर क्यों पूछते हो भगवान राम को, जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। भुवन ईश्वर काका की तरफ देखकर कहता है, आप तो मरीज की नाड़ी पकड़कर इलाज करते हो, क्या इलाज से पहले आप उसकी जाति पूछते हो? अगर हाँ, तो आज से कोई भी वैद्य को भगवान का दूसरा रूप नहीं कहेगा। तभी लाखा उसे लूला कह रहा था। भुवन लाखा पर भड़कते हुए कहता है, तेरी माँ मेहरबान है जो तेरे हाथ सलामत है। जिसको तू लूला कह रहा है ना, वही हमारी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेगा। भुवन सिर्फ एक आखिरी बात कहता है, हमारा मकसद सिर्फ एक है, जीत हासिल करना, अंग्रेजों की छुट्टी और 3 गुना लगान से मुक्ति। भुवन की इन बातों से सभी की आंखें खुल जाती हैं, सारे भेदभाव मिट जाते हैं और अब सभी खचरा को एक समान मानकर उसे पूरे सम्मान के साथ खेल में शामिल कर लेते हैं। कि तभी कैप्टन रसेल वहां का माहौल देखने आया था। भुवन की टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ पूरे जोश में रसेल के सामने सीना तान कर खड़े थे। भुवन, जिसके पास सिर्फ 3 महीने का समय था अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट में जीत हासिल करने का और 3 गुना लगान से पूरे गांव वालों को आजादी दिलाना, जो आग इन सब के अंदर पनप रही थी, उसने इनका सारा पसीना सुखा दिया था। दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर आखिरकार वह दिन आ ही गया, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कैप्टन रसेल और भुवन की टीम के बीच का वह ऐतिहासिक क्रिकेट मैच। रसेल के लिए यह सिर्फ एक साधारण खेल था और उसका घमंड था, और वहीं भुवन के लिए यह उसके पूरे गांव के जीने की आखिरी उम्मीद थी।